ब्रह्मवादी पुरुषों का कहना है कि उपर्युक्त प्रकार के लोगों को श्राद्ध में जो अन्न भोजन कराया जाता है वह राक्षसों को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण श्राद्ध का अन्न भोजन करके फिर उस दिन वेद पढ़ाता है तथा जो शूद्रा स्त्री से समागम करता है उसके पितृ उस दिन से लेकर 1 महीने तक उसी की विष्ठा में पड़े रहते हैं। सोम रस बेचने वाले को दिया हुआ श्राद्ध का अन्न विष्ठा के समान और वैद को जिमाया हुआ श्राद्धान्न रक्त एवं पीप के समान समझा जाता है। मंदिर के पुजारी को दिया हुआ अन्न नष्ट हो जाता है। सूदखोर को दिया हुआ दान स्थिर नहीं रहता और व्यापार करने वाले ब्राह्मण को जो कुछ दिया जाता है वह ना तो इस लोक में काम आता है ना परलोक में। जो दूसरी बार ब्याही हुई स्त्री के पेट से पैदा हुआ हो ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ हव्य और कव्य राख में हवन करने के समान निष्फल होता है। जो लोग धर्महीन और दुराचारी ब्राह्मणों को हव्य कव्य अर्पण करते हैं उनका वह दान परलोक में कोई फल नहीं देता। जो मूर्ख जानबूझकर ऐसे लोगों को श्राद्ध का दान देते हैं उनके पितृ परलोक में विष्ठा का भोजन करते हैं। ऊपर बताए हुए इन अधम ब्राह्मणों को अपांगतेय समझना चाहिए। जो मंद बुद्धि ब्राह्मण शूद्रों को उपदेश देते हैं उनको भी इसी कोटि में ही समझना चाहिए। यदि श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों की पंक्ति में कोई काना बैठा हो तो वह उस पंक्ति के 60 ब्राह्मणों को दूषित करता है। इसी तरह नपुंसक 100 ब्राह्मणों को और कोढ़ी जितने लोगों पर दृष्टि डालता है उन सबको अपवित्र कर देता है। सिर पर पगड़ी रखकर दक्षिणाभिमुख होकर तथा जूते पहनकर खाने वाले ब्राह्मण श्राद्ध का जितना अन्न भोजन करते हैं वह सब असुरों का भाग समझना चाहिए। जो ईर्ष्या और अश्रद्धा पूर्वक श्राद्ध का दान करता है वह सब ब्रह्मा जी ने असुर बलि का भाग पहले से निश्चित कर दिया। कुत्ते और पंक्ति दूषक ब्राह्मण किसी तरह श्राद्ध पर दृष्टि न डालने पावे इसके लिए चारों ओर से घिरे हुए स्थान में श्राद्ध दान की व्यवस्था करनी चाहिए और सब ओर रक्षा के उद्देश्य से तिल छींटने चाहिए। तिलों के बिना और क्रोध के वश में होकर जो श्राद्ध किया जाता है उसके हविष्य को यातुधान और पिशाच नष्ट कर डालते हैं। पंक्ति दूषक ब्राह्मण पंक्ति में बैठकर भोजन करते हुए जितने ब्राह्मणों को देख लेता है उतने ब्राह्मणों के भोजन से मिलने वाले फल से वह दाता को वंचित कर देता है। भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें पंक्ति पावन ब्राह्मणों का परिचय देता हूँ जो ब्राह्मण विद्या और वेद व्रत में निष्णात होकर सदाचार परायण रहते हैं। वे सबको पवित्र करने वाले हैं। मैं उन्हीं को पंक्ति में बिठाने योग्य मानता हूँ। उन सबको पंक्ति पावन समझना चाहिए। जो त्रिणाची केत मंत्र का अध्ययन करने वाले, गारहपत्य आदि 5 अग्नियों के उपासक, त्रिसुपर्ण मंत्रों के ज्ञाता, षडंगों के विद्वान, ब्रह्मवेताओं के अंश में उत्पन्न, साम वेद के ज्ञाता, ज्येष्ठ साम का गान करने वाले और माता-पिता की आज्ञा में रहने वाले हैं, जिनके यहाँ 10 पीढ़ियों से वेदा अध्ययन की परंपरा चली आती है तथा जो ऋतु काल में अपनी ही स्त्री के साथ समागम करते हैं, ऐसे वेद विद्या और व्रत में प्रवीण ब्राह्मण पंक्ति को पवित्र करने वाले समझे जाते हैं। अथर्व वेद के ज्ञाता, ब्रह्मचारी, नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले, सत्यवादी, धर्मात्मा तथा अपने कर्तव्य में तत्पर रहने वाले पुरुष भी पंक्ति पावन हैं। जिन्होंने पुण्य तीर्थों में गोते लगाने के लिए बहुत परिश्रम किया है, वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक
अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान करके अवभृत स्नान किया है, जो क्रोध रहित, गंभीर, क्षमाशील, मन को वश में रखने वाले, जितेंद्रिय और संपूर्ण प्राणियों के हित में सदा लगे रहने वाले हैं, उन्हीं ब्राह्मणों को श्राद्ध में निमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि ये पंक्ति पावन है और उन्हें दिया हुआ दान अक्षय होता है। इनके सिवा जो मोक्ष धर्म को जानने वाले यति और उत्तम प्रकार से व्रत का पालन करने वाले योगी हैं, जो शुद्ध चित्त होकर उत्तम ब्राह्मणों को इतिहास सुनाते हैं, जो महाभाष्य और व्याकरण के विद्वान हैं, तथा जो पुराण और धर्म शास्त्रों का न्याय पूर्वक अध्ययन करके उनकी आज्ञा के अनुसार विधिवत आचरण करने वाले हैं, जिन्होंने नियमित समय तक गुरुकुल में निवास करके वेदा अध्ययन किया है, जो परीक्षा के सहस्त्रों अवसरों पर सत्यवादी सिद्ध हुए हैं, तथा जो चारों वेदों के पढ़ने पढ़ाने में अग्रगण्य है, ऐसे ब्राह्मण पंक्ति को जितनी दूर देखते हैं, उतनी दूर में बैठे हुए ब्राह्मणों को वे पवित्र कर देते हैं। पंक्ति को पवित्र करने के कारण ही उन्हें पंक्ति पावन कहा जाता है। ब्रह्मवादी कहते हैं कि वेद की शिक्षा देने वाले एवं ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के वंश में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण अकेला ही 3.5 कोस तक का स्थान पवित्र कर सकता है। इसलिए सब प्रकार की चेष्टाओं से ब्राह्मणों की परीक्षा करके ही उन्हें श्राद्ध में निमंत्रित करना चाहिए। जिसके द्वारा किए हुए श्राद्ध के भोजन में मित्रों की प्रधानता रहती है, उसके उस श्राद्ध से पितरों को तृप्ति नहीं होती, तथा जो मनुष्य श्राद्ध में भोजन देकर दूसरों से मित्रता जोड़ता है, वह मृत्यु के बाद देवयान मार्ग से नहीं जाने पाता। जैसे पीपल का फल डंठल से टूटकर नीचे गिर जाता है, वैसे ही श्राद्ध को मित्रता का साधन बनाने वाला पुरुष स्वर्ग लोक से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वह श्राद्ध में मित्रों को निमंत्रण न दे। मित्रों को संतुष्ट करने के लिए धन देना उचित है। श्राद्ध और यज्ञ में भोजन तो उसे ही कराना चाहिए जो शत्रु या मित्र न होकर मध्यस्थ हो। जैसे ऊसर में बोया हुआ बीज ना तो जमता है और न बोने वाले को उसका कोई फल ही मिलता है, उसी प्रकार अयोग्य ब्राह्मणों को भोजन कराया हुआ श्राद्ध का अन्न न इस लोक में लाभ पहुंचाता है और न परलोक में ही कोई फल देता है। जैसे घास फूस की आग शीघ्र ही शांत हो जाती है, उसी प्रकार स्वाध्यायहीन ब्राह्मण तेजहीन होता है। अतः उसे श्राद्ध का दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि राख में कोई भी हवन नहीं करता। जो लोग एक दूसरे के यहाँ श्राद्ध में भोजन करके परस्पर दक्षिणा देते और लेते हैं, उनकी वह दान दक्षिणा पिशाच दक्षिणा कहलाती है। वह ना देवताओं को मिलती है, ना पितरों को। जिसका बछड़ा मर गया है, ऐसी पुण्यहीना गौ जैसे दुखी होकर गौशाला में ही चक्कर लगाती रहती है, उसी प्रकार आपस में दी और ली हुई दक्षिणा इसी लोक में रह जाती है, वह पितरों तक नहीं पहुंचने पाती। जैसे आग बुझ जाने पर जो घृत का हवन किया जाता है, उसे ना देवता पाते हैं ना पितृ, उसी प्रकार नाचने वाले, गवैये और झूठ बोलने वाले अपात्र ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल होता है। अपात्र पुरुष को दी हुई दक्षिणा न दाता को तृप्त करती है, न दान लेने वाले को, प्रत्युत दोनों का ही नाश करती है। यही नहीं, वह विनाशकारिणी निंदित दक्षिणा दाता के पितरों को देवयान मार्ग से नीचे गिरा देती है। युधिष्ठिर, जो सदा ऋषियों के बताए हुए धर्म मार्ग पर चलते हैं,
जिनकी बुद्धि एक निश्चय पर पहुंची हुई है तथा जो लोग संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हैं, उन्हीं को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। ऋषि मुनियों में कोई स्वाध्याय निष्ठ, कोई ज्ञान निष्ठ, कोई तपोनिष्ठ और कोई कर्मनिष्ठ होते हैं। उनमें ज्ञान निष्ठ महर्षियों को ही श्राद्ध का अन्न जिमाना चाहिए। जो लोग ब्राह्मणों की निंदा नहीं करते, वे ही श्रेष्ठ मनुष्य हैं। जो बातचीत में ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, उन्हें श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। मैंने वानप्रस्थ ऋषियों का यह वचन सुना है कि ब्राह्मणों की निंदा होने पर वे निंदा करने वाले की 3 पीढ़ियों का नाश कर डालते हैं। वेदवेता ब्राह्मणों की दूर से ही परीक्षा करनी चाहिए। वेदज्ञ पुरुष अपना प्रिय हो या अप्रिय, इसका विचार न करके उसे श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। जो 10 लाख अपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके यहाँ उन सबके बदले एक ही सदा संतुष्ट रहने वाला वेदज्ञ ब्राह्मण भोजन करने का अधिकारी है।